हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर की पहली वीडियो में, कंप्यूटर की पहली क्लास में हमने कंप्यूटर के बेसिक के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशंस क्या हैं, इसका वर्क क्या क्या है, इसकी मेरिट क्या है, विशेषताएं क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, इसके दोष क्या क्या हैं। इन सब चीज़ों को हमने स्टडी कर ली थी अपने पहले लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, हमसे कनेक्ट हो जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और फ्रेंड सर्कल में भी अपनी वीडियो बांट दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव इंटरेक्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग होता है, ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है डाटा का संग्रहण करना। कहने का अर्थ होता है कि स्टोरेज ऑफ डाटा, स्टोरेज ऑफ डाटा मतलब डाटा को स्टोर करना। इसके अतिरिक्त डाटा को आगे बढ़ाना, प्रोसेस में डालना। डाटा का विश्लेषण करना मतलब इसी का एनालिसिस करना, और इनमें से सभी। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो जब तक आप लोगों की कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटा का विश्लेषण करना। प्रोसेसिंग का अर्थ होता है किसी भी दिए गए डाटा पर विश्लेषण करना, डाटा पर विश्लेषण करना, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सूचनाओं का विश्लेषण करना। क्या कह सकते हैं? सूचनाओं का विश्लेषण करना, है ना। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि डाटा क्या है, एक प्रकार का कच्चा तथ्य है, एक प्रकार की अधूरी सूचनाएं होती हैं। तो उन्हीं सूचनाओं का विश्लेषण करना क्या कहलाता है? डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा एक गुण नहीं है? इसमें दिया गया है पहला स्पीड, जिसको इंग्लिश में भी स्पीड ही कहा जाता है। गोपनीयता, इसको इंग्लिश में सीक्रेसी कहा जाता है। विविधता, इसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। और बुद्धिहीनता, इसको कहा जाता है इंग्लिश में नो माइंड। क्या कहा जाता है? नो माइंड कहा जाता है। ठीक, तो ये आपकी चार चीजें दी गई, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धिहीनता। यह कंप्यूटर का एक गुण ना हो करके यह एक प्रकार का अवगुण है, या इसी को हम कहते हैं दोष है। ये क्या है? कंप्यूटर का एक दोष है, जबकि इसके अतिरिक्त स्पीड, गोपनीयता और विविधता यह कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, कंप्यूटर का गुण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, तो ये क्वेश्चन की सीरीज मैंने टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए। तो फटाफट आप लोग कनेक्ट हो जाइए हम लोगों से और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा सूचनाओं में परिवर्तित करता है। प्रोसेसिंग के द्वारा कंप्यूटर किसे सूचनाओं में परिवर्तित करता है, यह क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन दिया गया है इनपुट को, बी डाटा को, सी अंकों को और डी चिन्हों को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा, क्योंकि डाटा में आपके अंक और चिन्ह दोनों आ जाते हैं। चिन्हों को हम अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। क्या कहा जाता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है। और अल्फा न्यूमेरिक डाटा में आपके अंक एवं अल्फाबेट, या फिर आप कह सकते हैं ए टू जेड तक के अल्फाबेट कंसीडर्ड होते हैं, और कुछ स्पेशल चिन्ह जैसे डॉलर हो गया, @ हो गया, है ना, और हैश का, ये ऐसे सिंबल भी इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अंकों में सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को ही रखा जाता है।
तो इस तरीके से आपने देखा कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा डाटा को, किसको, डाटा को सूचनाओं में परिवर्तित करता है, किसको, डाटा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रोसेसिंग का अर्थ है, प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो ऑप्शन ए दिया गया है डाटा को मैनिपुलेट करना, बी डाटा का प्रोसेस करना, सी डाटा को सुरक्षित करना और डी डाटा का भंडारण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करने का अर्थ होता है कि अव्यवस्थित क्रम को एक व्यवस्थित क्रम में लाना, उसको कहा जाता है मैनिपुलेशन या फिर उसी को कहा जाता है मैनिपुलेट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए डाटा को मैनिपुलेट करना। जबकि प्रोसेस क्या है, ये मैनिपुलेटिंग का ही एक फर्दर प्रोसेस है। सुरक्षित करने का अर्थ हो जाता है डाटा को सेव करना और भंडारण का अर्थ हो जाता है इसको स्टोर करना, इसको स्टोर करना। ठीक है ना, हाँ स्टोर और सेव लगभग एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, सेव एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है जबकि स्टोरेज जो होता है वो किसी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में किया जाता है किसी लोकेशन पर। ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्टोर करना और सेव करना, ये दोनों एक जैसे सिमिलर वर्ड हैं। चलिए, तो ये था चौथा प्रश्न। लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है इंस्ट्रक्शन है। ऑप्शन ए आदेशों का समूह, ऑप्शन बी अनुदेशों का समूह, ऑप्शन सी प्रोग्रामों का सेट या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंस्ट्रक्शन क्या है, तो आप कहोगे आदेशों का एक समूह है, सेट ऑफ ऑर्डर्स हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था इंस्ट्रक्शन को हिंदी में अनुदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुदेश कहा जाता है। और अनुदेश क्या है, तो ये आदेशों का समूह है। आदेशों के एक समूह को अनुदेश कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। क्लियर है, हाँ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए अनुदेशों का सेट, बी प्रोग्रामों का सेट, सी निर्देशों का सेट या डी सूचनाओं का सेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोग्रामों का सेट। सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों के सेट को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अनुदेशों का सेट क्या होता है, तो अनुदेशों के सेट को कहा जाता है प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक, निर्देशों का सेट, निर्देश का अर्थ होता है ऑर्डर देना या आदेश देना, तो निर्देश के सेट को कहा जाता है अनुदेश या फिर इसी को कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, ठीक है, हाँ। और सूचनाओं का सेट, तो सूचनाओं को कोई सेट नहीं होता है। सूचनाओं का सेट बेसिकली आपका एक प्रकार का डाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला प्रश्न बनेगा वर्तमान समय में कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर की गति को किस यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है MBPS या फिर इसी को लिख सकते हैं आप MB पर सेकेंड। दूसरा है MIPS या फिर इसी को लिख सकते हैं MI पर सेकेंड। KBPS KB पर सेकेंड। GBPS अर्थ मीन्स ऑफ दैट GB पर सेकेंड। तो आप बताइए कंप्यूटर की स्पीड को कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी MIPS। अब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MIPS और कभी कभी एग्जाम में MIPS ना दे करके MI पर सेकेंड दे दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं, लेकिन आप देखकर सही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये इसका
फुल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपको जरूर कराएंगे, लेकिन उसके पहले आप फटाफट कमेंट करके बताइए क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, क्या जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनको करने में मज़ा आ रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को आप कमेंट करके हमें बताते रहिए। अपने सुझाव और अपने क्वेश्चंस भी आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है, कंप्यूटर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका जो फंस गया है या नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 6307878531 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, ईसीएस का प्रयोग कहाँ होता है? ईसीएस का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है बैंकिंग लेन देन में, बी है इकोनॉमी में, सी है इलेक्ट्रॉनिक में, और डी है प्रोग्राम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंकिंग लेन देन में। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस क्या है इसको पहले जान लेते हैं। तो ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। जब भी हम बैंकिंग लेन देन में एटीएम से चाहे पैसे निकालने हो या कोई भी बैंकिंग लेन देन होती है, तो एक बार फुल ट्रांजैक्शन होने के बाद स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, आपका कोई भी बैकवर्ड डाटा आपको नहीं दिखाई देता है। उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ये काम मनी काउंट करने में और साथ ही साथ पैसों के लेन देन में, ट्रांजैक्शन करने में ये सब यूज किया जाता है। और यह एक प्रकार का बैंकिंग वर्क है। कहाँ का वर्क है? बैंकिंग वर्क है। तो इसीलिए ईसीएस का उपयोग किया जाता है बैंकिंग लेन देन में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में कैसा कंप्यूटर उपयोग में लाया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में कैसा कंप्यूटर उपयोग में लाया जाता है, यह बताने के लिए आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। पहला है डिजिटल, बी है एनालॉग, सी है हाइब्रिड और डी है ए एंड बी बोथ, मतलब कि डिजिटल और एनालॉग दोनों। कमेंट करके फटाफट बताइए कि कौन सा कंप्यूटर चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है। तो आपको हम बता दें कि चिकित्सा के क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, इनको कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी, कहने का मतलब शुद्धता, अधिक होती है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड अधिक होती है। क्या अधिक होती है? स्पीड अधिक होती है। तो जब इन दोनों को मर्ज कर लिया जाता है, एक्यूरेसी और स्पीड को, तो एक कंप्यूटर का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर या संकरित कंप्यूटर, इसी को हिंदी में कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के कौन से इनमें से कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है हार्डवेयर, बी दिया गया है सॉफ्टवेयर, डी दिया गया है डाटा, सी दिया गया है डाटा और डी दिया गया है इनपुट। तो इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है, कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में आप जानते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा, ये तीनों क्या है? कंप्यूटर के कंपोनेंट है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, अभी कल की वीडियो में आपको बताया गया है। तो इनमें से इनपुट आपका किसी भी तरीके से कंप्यूटर का घटक नहीं है। घटक का सेंस ये होता है कि जिससे मिलकर के कंप्यूटर बना हो। तो कंप्यूटर में या तो हार्डवेयर है कुछ, और या तो फिर क्या है? सॉफ्टवेयर है, और उसके अतिरिक्त कुछ डाटा उसमें स्टोर होता है जो इन दोनों के बीच में
कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, कुछ संबंधों को स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त इनपुट जो है यह मनुष्य द्वारा या किसी अदर मशीन द्वारा दी गई सूचनाएं या दिया गया निर्देश हो सकता है जिस पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो कौन कौन सा इसमें कंप्यूटर का घटक हुआ? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा, ये कंप्यूटर के घटक है, जबकि इनपुट आपका किसी भी तरीके से कंप्यूटर का घटक नहीं है। तो राइट आंसर क्या पूछा गया था, कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनपुट किसी भी प्रकार से कंप्यूटर का घटक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की ये टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज थी। आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलें कि आज की सीरीज आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने हेल्पफुल थे, जरूर हमें बताएं। और इसी के साथ इस सीरीज को और इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पर। अगले दिन आपके साथ फिर से मुखातिब होंगे, और जैसा कि हमारा शेड्यूल है कि हफ्ते में 4 दिन हम आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर, 4 दिन पढ़ाएंगे कंप्यूटर, और शेष 3 दिन संडे को अगर कोई आवश्यक कार्य नहीं पड़ता है तो शेष 3 दिन, कहने का मतलब सोमवार से लेकर के और बृहस्पतिवार तक आपका चलेगा कंप्यूटर, और सेम टाइम पर शुक्रवार से और रविवार तक आपका चलेगा इसमें रीजनिंग। ठीक है, तो आज की क्लास जो थी वो तो खैर हो चुकी है, आज रीजनिंग का टर्म था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म पे जब भी शुक्रवार आएगा तो आपको रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जैसा कि कल शनिवार होगा, तो कल के दिन आपके रीजनिंग की क्लास, और परसों रविवार, तो उस दिन भी आपके रीजनिंग की ही क्लास होगी। तो हफ्ते में आपको 4 दिन कंप्यूटर और 3 दिन रीजनिंग मिल रहा है, जबकि हफ्ते के 7 दिन अगर किसी को कोई आवश्यक कार्य नहीं है तो 7 दिन आपको क्लासेस मिलेंगी टेक्निकल की। तो 7 डेज आपको टेक्निकल, कंप्यूटर और रीजनिंग की क्लासेस मिल रही हैं। इस चैनल पे आप ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार इस चैनल के प्रति इसी तरह बनाए रहिए। आप अपने घरों में कोविड-19 के चलते सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।